ऐसी 2 ग्रंथियों के बारे में बताना है जो एक मुख्य भूमिका अदा करती हैं पाचन की क्रिया में। सबसे पहली है यकृत। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और ये 2 पिंडकों में बंटी रहती है, दाएं पिंड और बाएं पिंड। दायां पिंड बड़ा होता है, बायां पिंड छोटा होता है और ये दोनों सामान्य पित्त वाहिनी में जाके खुलते हैं। यकृत का वजन 1.5 किलोग्राम होता है, जो डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है। दाएं पिंड में की तरफ थैलीनुमा एक रचना होती है जिसकी लंबाई होती है 7 से 10 सेंटीमीटर, जो गॉल ब्लैडर कहलाती है। पित्ताशय, लोग समझते हैं कि पित्तरस का निर्माण पित्ताशय में होता है, लेकिन पित्ताशय में कभी इसका निर्माण नहीं होता। ये हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है पित्तरस, और इसका निर्माण यकृत की कोशिकाओं में होता है और ये पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में पित्तरस यानी बाइल जूस इकट्ठा रहता है। पित्तरस में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पित्तवर्णक है, पित्त लवण है। हीमोग्लोबिन के विखंडन के द्वारा बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक 2 पित्तवर्णक होते हैं, जो एक तरीके से उत्सर्जी पदार्थ है जो हीमोग्लोबिन के विखंडन से प्राप्त होते हैं। दूसरे होते हैं पित्त लवण। पित्त लवण जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, टारोकोलेट, ये पित्त लवण होते हैं। और अन्य पदार्थ भी होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल है, लेसेथिन है, यही पदार्थ होते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। प्रतिदिन यकृत की कोशिकाएं 600 से 1000 मिली पित्तरस का निर्माण करती है, जिसकी जरूरत होती है पाचन में। इसके काम क्या है? इसका मुख्य काम है इमल्सीकरण की क्रिया करना। इमल्सीकरण की क्रिया का क्या है कि सबसे पहले वसा पर यही क्रिया करती है, और वसा पर इमल्सीकरण क्या होता है कि पित्तरस के द्वारा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, बूंदों में तोड़ दिया जाता है, जिससे वसा आगे चल करके आसानी से पच सके। इसी को इमल्सीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण पानी और घी को अगर खूब घोटा जाए तो जो पदार्थ बनता है, जैसा पदार्थ बनेगा उसे इमल्सीकरण कहते हैं। भोजन सड़ने से रोकना इसका दूसरा काम है पित्तरस का, और जीवाणुओं को नष्ट करना भी एक काम है। इसमें पित्त वर्णक और पित्त लवण जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये था यकृत, और यकृत बेहद मुख्य काम करता है क्योंकि भी वसा का पाचन करता है और वसा सबसे देर में पचती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पित्ताशय में पथरी हो जाती है और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। ऐसे में वसा का पाचन बहुत कम या ना के बराबर होता है। दूसरी पाचक ग्रंथि है मिश्रित पाचक ग्रंथि कहलाती है, अग्नाशय या पैंक्रियाज। उसे अंग्रेजी में यकृत को लिवर कहते हैं और अग्नाशय को पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज की आंतरिक संरचना है ये, इसमें ये पिंडक हैं जो बाहर की ओर होते हैं। ये पिंडक बहिःस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है, अर्थात ये बाहर की ओर खुलती है। और ये बीच में लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहलाती हैं, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इसकी खोज भी 1869 में लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक, पॉल लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये पिंडक पित्तरस का निर्माण करते हैं, पित्तरस नहीं अग्नाशय रस का निर्माण करते हैं। ये पिंडक अग्नाशय रस का निर्माण करते हैं क्योंकि ये अग्नाशय ग्रंथि है और पाचन की क्रिया में मदद करते हैं।
जो कल बताया जा चुका है। ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और इनसे दो प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है इंसुलिन का निर्माण, और अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है ग्लूकागॉन का निर्माण। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा बताई दे रहा हूँ कि इंसुलिन का बंद हो जाना या कम हो जाना, ये एक बीमारी पैदा करता है जिसे डायबिटीज कहते हैं। जो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से ये होती है, डायबिटीज का रोग यानी शुगर वाला रोग इंसुलिन की कमी से होता है। जो बीटा कोशिकाएं यानी लैंगरहैंस की दीपिकाओं में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। यदि ये ना हो तो ग्लूकोज का पाचन लगभग बंद हो जाता है, जिससे कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो ये दोनों ही ग्रंथियां, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि और उससे छोटी ग्रंथि अग्न्याशय है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इनका पाचन की यानी डाइजेशन में, पाचन की क्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू वेरी मच।